बिलाल जी, आप ये बताइए कि विपक्ष दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होना है। अब गिने चुने दिन रह गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि पहले चरण के 8 सीटों पर होने वाले मतदान को क्या विपक्ष गंभीरता से नहीं ले रहा? देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि गठबंधन जो है वो पूरे देश में हुआ है। खाली उत्तर प्रदेश की बात नहीं करेंगे, हम पूरे देश की बात करें। और जिस तरीके से जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है वो निभा रहा है। चाहे अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश में लगातार जो है रैलियां कर रहे हैं, और उनके जो अपने कार्यकर्ता हैं सबको कह दिया गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर पद यात्रा भी कर रहे हैं, बीच सभा भी कर रहे हैं। और इनके जो बड़े बड़े लीडर हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं, या आपके अखिलेश जी की पार्टी के अध्यक्ष हों, या कोई और जिनसे हमारा गठबंधन हुआ, सब लोग मिलकर एकजुट होकर उत्तर प्रदेश के अंदर भी और दूसरे राज्यों में जहां जहां हमारा गठबंधन हुआ है वहां सब ताल मिलाकर सब एक साथ आकर प्रचार भी कर रहे हैं, और बहुत शोर तरीके से प्रचार कर रहे हैं। और इस बार आप देख लेना, उत्तर प्रदेश से ही बदलाव स्टार्ट होगा। महागठबंधन की जो सीटें आएंगी वो बहुत चौंकाने वाले फैसले आने। और प्रदेशों के अंदर भी यही बात है। इस तरीके से आप कह रहे हैं कि प्रियंका जी और राहुल जी और अखिलेश जी एक साथ नहीं दिख रहे, तो आपको सहारनपुर से 17 तारीख में जो है बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है। और प्रियंका जी की रैली रैली है, उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस है, ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस राहुल जी और अखिलेश जी की। उसके बाद एक मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगा, जहां जहां चरणों में इलेक्शन है, 19 तारीख में है, 26 में है, तो उसके बाद 8 में है। तो जिस तरीके से जो जो जहां जहां इलेक्शन है वहां वहां गठबंधन के नेता कार्यकर्ता हर एक जोर शोर से और ऐसी ताकतों को हराने का काम करेंगे जो आज देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। जो आज रोजगार देने की बात करते हैं, मैनिफेस्टो के अंदर ओलंपिक की बात करते हैं, देश के मजदूरों की बात नहीं करते, किसानों की बात नहीं करते, और जो देश में अरे, बेरोजगारी थी उसकी किसानों बात की नहीं करते। बात नहीं करते, मजदूरों की बात नहीं करते, लेकिन 80 लोकसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को इग्नोर क्यों कर रहे हैं? अगर ये बात करते हैं तो क्या इनके पास उत्तर प्रदेश में आने का वक्त नहीं है? सवाल ये है, क्या राहुल गांधी उत्तर प्रदेश उन्होंने छोड़ दिया है? क्या प्रियंका गांधी के पास समय नहीं है? प्रधानमंत्री ने कई रैली कर दी, योगी आदित्यनाथ घूम रहे हैं, राजनाथ सिंह घूम रहे हैं, तमाम बड़े नेता घूम रहे हैं, और इंडिया अलायंस का कौन सा नेता दिखाई पड़ रहा है? क्या चुनाव समाजवादी पार्टी के भरोसे छोड़ दिया गया है? क्या अजय राय इतने बड़े नेता हैं कि उत्तर प्रदेश में उनका प्रभाव दिखाई पड़ेगा? नहीं सर, पंकज जी, मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, राहुल जी की जो यात्रा निकली थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसमें उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी और राहुल जी साथ दिखे थे। तो वो तो गठबंधन हो चुका था ना उस वक्त, उसके बाद तो साथ दिखे। आपको ये भी बताना पड़ेगा, कुछ टाइम, लंबा टाइम नहीं हुआ है इस बात को, 20 से 25 दिन ही हुए हैं। जब इलेक्शन के अनाउंस होने से पहले ही, कुछ टाइम पहले ही, 1-2 दिन पहले ही वो ज्वाइंट रैली दिखाई गई थी। और वो जो बहुत शानदार तरीके से प्रियंका गांधी जी साथ थी, अखिलेश जी साथ थे और राहुल जी साथ थे। वो भी बहुत बड़ा मैसेज गया था सर। आप कह रहे हैं कि दिखाई नहीं दे रहे, क्यों नहीं दिखाई दे रहे? हम लोग, हम हर जगह दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लगातार अखिलेश जी को आप देख लीजिए, राहुल जी यात्रा कर रहे हैं, यात्रा में उत्तर प्रदेश में भी यात्रा गई थी। उस वक्त समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जुड़े थे, राहुल जी के साथ में प्रियंका जी जुड़ी थी। एक जॉइंट रोड शो हुआ था अमरोहा के अंदर से, कितना जबरदस्त तरीके से निकालने का काम किया। और जहां अखिलेश जी की जरूरत हुई वहां अखिलेश जी साथ आए। और यही विचारधारा है ना हमारी। तो विचारधारा ये है कि देश के लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। चाहे हम यात्रा निकालने की बात करें, या हम देश में कार्यकर्ताओं को संबोधन दे रहे हैं, तो हम उनके हितों की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। और देश के प्रधानमंत्री और ये जो रैलियां कर रहे हैं उसमें क्या क्या बात कर रहे हैं आपको नहीं मालूम? मंदिर की बात कर रहे हैं, हमने मंदिर बना दिया, जबकि मंदिर कोर्ट ने बनाया। मंदिर का जिक्र करेंगे और कहेंगे कि हम लोग आपस में ये करना। और अब असल मुद्दों की बात करिए ना, जो हम कह रहे हैं, जो हमारे राहुल जी ने और अखिलेश जी ने, जो गठबंधन के साथियों ने क्लियर कहा है कि देश के अंदर हम लोग गरीबों के लिए सरकार बनाना चाहेंगे। जो मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो जाति जनगणना की बात करते हैं, जो बताना चाहेंगे कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है, उसके लिए अपनी मैनिफेस्टो में भी बात किया। महिला सुरक्षा की बात की, और युवाओं के लिए देने की बात की गई। और लेकिन और क्या ये लोग क्या कर रहे हैं आपको नहीं पता सर?
क्या रैलियों में योगी जी क्या बात कर रहे हैं, और जो है देश के प्रधानमंत्री जी क्या बात कर रहे हैं, इनके नेता क्या बयान दे रहे हैं, बिहार के अंदर क्या बयान दे रहे हैं। इनकी हालत टाइट हो चुकी है। जिस तरीके से पूरे देश में गठबंधन, बिहार में आप देख लीजिए, ये समझ चुके हैं कि इनकी हार हो रही है, इसलिए बौखलाहट में आके उल्टे सीधे बयानबाजी करना और देश को तोड़ने वाली बात करना, 80-20 की बात करना, जो शुरुआत से करते थे, नफरत की राजनीति, वही ये करना चाहते हैं। कपड़ों से पहचाना जाएगा, घर वापसी की बात, और जो जो इनके मुद्दे रहे हैं उन्हीं पर आप दोबारा से कर रहे हैं। मैनिफेस्टो में क्या इन लोगों ने दिया, मजाक बनाने का काम किया। 2014 का सर ये हिसाब नहीं दे पाए, 2019 का हिसाब नहीं दे पाए। 1 करोड़ 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात 1 साल में की गई थी, कितने करोड़ लोगों को रोजगार दिया इन लोगों ने। कहाँ आपने अपने मैनिफेस्टो में अगर कहा हो युवाओं के लिए रोजगार की बात की हो। देश के प्रधानमंत्री ने आज जो इन लोगों ने अपना भाजपा ने मैनिफेस्टो किया है, रिलीज किया है, वो सिर्फ मजाक किया है। जनता के साथ मजाक है सर वो कोई हमें तो हंसना, हम तो हंस हंस चुके थे। हमारे जो नेता हैं, बड़े बड़े लीडर, उन्होंने उनकी हंसी आ गई कि ये देश के प्रधानमंत्री 2029 सर 1000 साल की बात करते हैं। अरे भैया, जो आने वाला वक्त है 2024 है, 2014 और 19 में आपने किया, उसका हिस्सा आप जनता को नहीं देंगे। नहीं तो तो यही तो सवाल हम सर आप हंस कर रहे रहे हैं। हैं क्या कमरे में बैठ के? कहाँ हंस रहे हैं आप? जनता के बीच बिल्कुल में हंस तो रहे हैं, आप हमारे जा नहीं सारे रहे हैं। नेताओं के बयान आप जन, देख लीजिए जन, सर। जनता के बीच में तो आप जा नहीं रहे हैं। जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा की दुहाई पहले चरण से पहले दे रहे हैं, दूसरे चरण से पहले आपकी रैली कब होगी यह आपके किसी कार्यकर्ता को पता है? बिल्कुल पता है, आप 17 तारीख में जनता जो के दिया ना बीच में तो परसों। जा नहीं पा रहे हैं और आप हंस रहे हैं। कहां? ड्राइंग रूम में बैठ के कहां हंस रहे हैं आप? ये जनता मैं को बताऊंगा दिखाई सर। नहीं पड़ रहा है। सर आप हम इसलिए ये जो भी कर रहे हो, आप इनका विरोध करिए। लोकतंत्र यही है, विरोध करिए, पर जनता के बीच तो जाइए। जनता के बीच में सर कहीं मैं आप दिखाई इसका नहीं एक पड़ छोटा रहे। सा जवाब आपको। कांग्रेस का सर मैं कौन सा बड़ा नेता उत्तर प्रदेश के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में 19 अप्रैल को चुनाव होना है, 8 सीटों पर चुनाव होना है, कांग्रेस का कौन सा बड़ा नेता सुमित्रा जी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करते हुए दिख रहा है? जरा मैं उनका नाम जानना चाहता हूं। और मीडिया में सुर्खियों में कौन नेता बने रहते हैं? आप कांग्रेस के दफ्तर से, हेडक्वार्टर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, गर्मियों में बाहर नहीं निकलना, उत्तर प्रदेश को सीधा इग्नोर करना और चुनाव प्रचार में दिखाई नहीं देना, इसका क्या मतलब है? जी नमस्ते पंकज जी। देखिए उत्तर प्रदेश जो है वहाँ पे हम सब जानते हैं कि जो 80 सीटों पे जिसका बोल भारी होता है वही जीत सकता है। उत्तर प्रदेश जो जीतता है वही फाइनली पार्लियामेंट में उसी के ज्यादा प्रत्याशी रहते हैं। अब ये बात ये है कि अगर आप 2014 में देखेंगे तो बीजेपी ने लगभग 71 सीट्स जीते थे उत्तर प्रदेश में। और अगर आप उसके बाद 2019 देखें तो थोड़ा सा डिप जरूर आया था, 62 सीट्स जीते थे और अपना दल को साथ लेके वो 64 पे आए थे। और कांग्रेस का आज भी हम जानते हैं कि कितने सीट वो जीते थे। तो उनकी जो स्ट्रेटेजी है या समाजवादी पार्टी की जो स्ट्रेटेजी है वो जीतने वाली होनी चाहिए। लेकिन हम जो देख रहे हैं, और आपने सही कहा कि जो लीडरशिप दिखनी चाहिए ऑन द ग्राउंड वो बिल्कुल नहीं दिख रही है। दूसरी बात यह है कि अगर आप दो सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्युएंसीज है उत्तर प्रदेश के, आज तक जो गांधी परिवार से जहां पे हमेशा रिप्रेजेंटेशन रहा है, जैसे राहुल गांधी जी है और सोनिया गांधी जी है, उनके जो दोनों कॉन्स्टिट्युएंसीज है वहां से इस बार बिल्कुल गांधी परिवार से कोई मतलब दिख ही नहीं रहा है कि कोई लड़ना चाहता है। राहुल गांधी जी ने वायनाड से अपना नामांकन भर दिया और सोनिया गांधी जी खुद राज्यसभा चली गई। अब गांधी परिवार से अगर आप बोल रहे हैं कि प्रियंका गांधी इतनी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो क्या इन दोनों में से एक सीट भी उनको नहीं देने के लिए कांग्रेस आज रेडी है? और दूसरी बात, राहुल गांधी अमेठी नहीं लड़ रहे क्या, इसके बारे में बहुत ज्यादा क्लैरिटी अभी तक नहीं है। और कौन लड़ने वाला है? जैसे आपने सच कहा कि लीडरशिप में कोई नहीं दिख रहा है ऑन द ग्राउंड। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि गांधी परिवार जो है वो अमेठी और रायबरेली दोनों कॉन्स्टिट्युएंसीज को दूर रख के यहाँ वहां चले गए हैं।
तो एक हेडलेस चिकन की तरह हो गया है कांग्रेस पार्टी का कंडीशन अभी जो हम देख रहे हैं यूपी के लिए। और यूपी एक ऐसा राज्य है जिसको आप नजरअंदाज कर नहीं सकते हो। अगर आप यूपी को नजरअंदाज कर सकते हो और यूपी को इतने लाइटली ले रहे हो तो आप पार्लियामेंट, ये सबसे बड़ी रियलिटी है। और आपकी आवाज चली गई है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अभी आ रही है मेरी हाँ, आवाज? आ रही है, आ रही है। तो मेरा ऐसा कहना है कि यूपी के स्टेट को अगर आप निग्लेक्ट करके हट जाते हो, उसमें अगर आप लीडरशिप नहीं दिखाते हो, उसमें अगर आप compete नहीं कर पा रहे हो, तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। और यूपी ही एक ऐसी जगह है जहां पे डायरेक्ट 1-to-1 समाजवादी विद बीजेपी और कांग्रेस विद बीजेपी, ये 1-to-1 काइंड ऑफ इलेक्शन हो सकता है। तो क्या यूपी जैसे राज्य में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जो अभी भूमिका है, उनका जो ये पलायन वाला भूमिका जो दिख रहा है, अगर लोगों को दिख रहा है, तो उनके कैडर में वो जोश नहीं आएगा। तो मुझे तो नहीं लगता है कि इस बार उनको एक भी सीट की आशा है यूपी से, क्योंकि ना उन्होंने कोई लीडरशिप दिखाई है, ना वो रैलीज कर रहे हैं, ना ही कांग्रेस के कोई बड़े नेता यूपी में दिखाई दे रहे हैं, जो आपने बात बिल्कुल सच कही। और एक महीने पहले जरूर एक साथ दिखे थे, लेकिन इवन वो भारत न्याय यात्रा भी जो उन्होंने इस बार की है, मुझे लगता है उसमें भी ज्यादा कोई दम नहीं है। और इस यात्रा में भी उन्होंने ऐसे ऐसे चीजों पे गौर किया है जो देश को संबोधित नहीं कर रहे, मतलब देश को अपील नहीं कर रहे। जैसे कि उन्होंने कहा कि वो देखिए ऐश्वर्या राय नाच रही है, ये सब बातें उन्होंने की है जिससे काफी महिलाओं को हर्ट हुआ है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो राहुल गांधी जी जो है वो ऑफबीट हो रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, और उनके हर जो विषय पे वो बात करते हैं वो रेलेवेंस नहीं दिखाता है इलेक्शन को, वो शायद कुछ गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, और इसी वजह से वो अपने आप को असर्ट नहीं कर पा रहे यूपी इलेक्शन में। और बीजेपी का जो डबल इंजन सरकार है, योगी जी का जो परफॉर्मेंस रहा है, मोदी जी का जो प्रेजेंस रहा है, और जिस तरीके से बड़े बड़े दिग्गज नेता कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, प्रिपरेशन उन्होंने पहले से की है। जैसे आप अगर स्मृति ईरानी जी को देख रहे हैं, तो अमेठी में उन्होंने बहुत सारे सालों से प्रयास चालू रखा है, और हारने के बावजूद भी एक बार वो भागी नहीं वहां से, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को डेवलप किया है। और राहुल गांधी की भूमिका रही है कि जैसे ही वो हार गए, वो अपने पुराने कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां से वो 4 या 5 बार जीते हैं उसको छोड़ के चले गए हैं। तो मैसेज यही मिल रहा है कि राहुल गांधी इज नॉट इंटरेस्टेड इन यूपी। अगर वो एक लीडर होते तो उन्होंने सामने आके लीड करने की जरूरत थी। दूसरा, कांग्रेस की जो इंडिसिसिवनेस है, जिसमें कि वो प्रियंका गांधी जी को भी आगे नहीं कर पा रहे, उनको सिर्फ वो एक रैली में लेके सिर्फ वो अपना हाथ वेव कर रही है, इसी इतने तक ही उनको सीमित रखा जा रहा है। उनको कोई पार्टी पॉलिटिक्स में एक्टिव रोल नहीं दिया जा रहा है, उनको कोई लीडरशिप रोल नहीं मिल रहा है, और कहीं ना कहीं इससे भी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, और गांधी परिवार की भूमिका बिल्कुल ही कम दिख रही है इस इलेक्शन में। नहीं, गांधी परिवार की भूमिका बहुत कम दिख रही है। मैं अनुपम जी आपके पास आना चाहूँगा। जहाँ तक सवाल है तो नेहरू चुनाव जीते फूलपुर से, शास्त्री जी इलाहाबाद से जीते, इंदिरा जी रायबरेली से जीतती थी, चरण सिंह बागपत से जीतते थे, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी अमेठी से जीतते थे, बीपी सिंह फतेहपुर से जीतते थे। जितने ये प्रधानमंत्री हुए हैं सभी लोग उत्तर प्रदेश को चुना है, और उत्तर प्रदेश की किसी न किसी सीट से ये चुनाव लड़ते रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि इस बार बीजेपी को हरा देंगे, 400 पार नहीं 400 हार। अखिलेश यादव इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन मुख्य विपक्षी दल का सबसे बड़ा नेता चुनाव लड़ना तो दूर, चुनावी कैंपेन में नजर नहीं आता। ना राहुल नजर आते हैं, ना प्रियंका नजर आती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस ने अपने पूरे कैंपेन को समाजवादी पार्टी के हाथों गिरवी रख दिया है? क्या कांग्रेस ने अपने पूरे कैंपेन को अजय राय के हाथों गिरवी रख दिया है? क्या राहुल गांधी को ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुछ होना नहीं है, इसलिए हमें वहां जाना ही नहीं चाहिए? आपको क्या वजह दिखाई पड़ता है? पहले चरण के चुनाव में अब कोई दिन नहीं रह गया, बहुजन समाजवादी पार्टी तक कैंपेन कर रही है, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता कहीं दिखाई नहीं दे रहे। एक तो पंकज भाई, मेरा एक बहुत जेन्युइन सवाल है, इसको अदरवाइज ना लिया जाए।
बिलाल खान साहब वहां पे एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में है या कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में? फिर मैं उसी तरह उनसे सवाल करूं, क्योंकि अब तक वो जो बातें कह रहे थे वो कांग्रेस प्रवक्ता की तरह, पहले भी इस तरह की एक आध बार गलती हो चुकी है, आप लोगों ने गलत लेबल लगा दिया था। तो अगर कांग्रेस प्रवक्ता है तो फिर मैं उनसे भी कुछ सवाल पूछूंगा, और अगर वो सिर्फ बिल्कुल राजनीतिक पूछ सकते हैं विश्लेषक सर। विश्लेषक हम कांग्रेस अगर वो विश्लेषक है तो उन्हें अपनी राय का हक है। नहीं, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं सर, मैं कांग्रेस का नेता भी हूँ, डोंट वरी। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बिलाल भाई, इन्होंने गलत लेबल लगा दिया, राजनीतिक विश्लेषक कर दिया। एनीवे, देखिए ऐसे आप लिखिए, कांग्रेस नेता लिखिए, उसको चेंज करिए। हाँ, जी तो जी। वो एक्चुअली उनकी बात से मुझे लगा था। एनीवेज, देखिए बात ये है कि इसको बिलाल भाई को भी समझना पड़ेगा। मैं एक पत्रकार हूँ, मुझको लगता है कि सब बात राहुल गांधी या किसी की नहीं है। इस देश को जितना जरूरी एक मजबूत सरकार की जितनी जरूरत है, उतनी ही जरूरत एक मजबूत विपक्ष की है। और मुझे ये बात कहने में कोई संकोच नहीं है, बिलाल भाई कांग्रेस के नेता बता रहे हैं अपने आप को, तो जाहिर सी बात है पार्टी के डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं। ये हमारी बात मानेंगे भी नहीं और इसे काटेंगे भी, लेकिन हकीकत ये है कि राहुल गांधी के बस का अब नहीं रह गया। बड़ा क्लियर है, देखिए देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, 80 सीट है। कहते हैं दिल्ली का रास्ता लखनऊ होके जाता है, और एक झटके में परिवार पूरा का पूरा यहां से पलायन कर गया। अरे संजय गांधी भी हारे थे, संजय गांधी भी हारे थे अमेठी से 1977 में, पर लौट क्या है 1980 में संजय गांधी ने वही सीट जीती। ये ऐसे थोड़ी ना होता है कि भाई आप अमेठी से हारे और आप ऐसा पलायन किए कि आप पलट के अमेठी जाते ही नहीं, एक विजिट नहीं, उल्टे आप केरल जाते हैं और केरल जाके बयान कर देते हैं कि साहब दक्षिण भारत वालों को वोट देना आता है, उत्तर भारत वालों को उतना आइडिया नहीं। प्रियंका गांधी आई 2022 में, इतना बड़ा उन्होंने कैंपेन चलाया, लड़की हूं लड़ सकती हूं। 2022 से आज 2024 आ गया, प्रियंका लौट के नहीं आई, एकदम ऐसे पलायन कर गई। सोनिया गांधी, चलिए उनकी तो हेल्थ हेल्थ रीजंस भी हैं, उनकी उम्र भी हो गई है, और जाहिर सी बात है वो बहुत दिनों से राजनीति से, सक्रिय राजनीति से हटने की बात कर रही थी। उनके डिसीजन तो फिर भी समझ में आता है कि भाई वो राज्यसभा चली गई, पर हुआ क्या कि पूरा गांधी परिवार इसको छोड़ दिया। ये आप बताएं, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। प्रयागराज में 2 सीटें हैं, एक है फूलपुर और एक है इलाहाबाद संसदीय सीट। लोग उसको प्रयागराज संसदीय सीट कहते हैं, पर उसका नाम अभी बदला नहीं, उसका नाम है इलाहाबाद संसदीय सीट। फूलपुर सीट जो है खाटी कांग्रेसी सीट रही है। आपको बताया जवाहरलाल नेहरू जितने दिन प्रधानमंत्री रहे फूलपुर से रहे,